आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रिंकू जोशी। आदौ मुख्यवार्ताः। संसद भवनस्य परिसरे शान्तिपूर्ण विरोधस्य समये भाजपेति दलस्य द्वौ सांसदौ व्रणितौ। कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गान्धिनः विरुद्धम् आक्रमणस्य उद्दीपनस्य च विषये भाजपादलं दिल्ली आरक्षकान् प्रति परिवादं दत्तवान्। कांग्रेसदलमपि भाजपादलस्य विरुद्धं परिवादं दत्तवान्। डॉ बी राव अम्बेडकर वर्यस्य विषये केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य कथन विषये कोलाहलस्य मध्ये संसदः उभे सदने स्थगिते। जम्मूकश्मीर राज्यस्य कुलगाम मण्डले सुरक्षासेनया सह दुरापादिते संघर्षे 5 आतंकवादिनः मारिताः। केन्द्रीय रेल विभागः अग्रिममासे प्रयागराज नगरे महाकुम्भमेलापकस्य दृष्ट्या 34 विशेष रेलयानानि चालयति। अपि च क्रिकेट क्रीडायां आईसीसी इत्यनेन 27+200तमवर्षपर्यन्तं तटस्थस्थानेषु भारत पाकिस्तान देशयोः क्रीडायाः पुष्टिः कृतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भाजपा विपक्ष दलयोः सदस्यानां विरोध प्रतिरोध विधयोः वृद्ध्ये अद्य संसद भवनस्य संकुले भाजपा दलस्य सांसदौ प्रताप सारंगी मुकेश राजपूतौ च घातितौ। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् श्री सारंगी आक्षिप्तवान् यत् लोकसभायां विपक्षनेता राहुल गान्धी एकं सांसदं भारपूर्वकं कर्षणं कृतं वा, यः तस्य उपरि पतितः तदनन्तरं सः घातितः। सः अवदत् यत् सः सोपानस्य समीपे स्थितः आसीत् यदा श्रीगान्धिः आगतः। सूत्रानुसारि प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी आहतवान् सांसदान् आहूय तेषां स्वास्थ्यस्य विषये पृष्टवान्। संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजुः अस्याः घटनायाः निन्दां कृतवान्। श्रीगान्धिनः नेतृत्वे कांग्रेस सांसदाः भाजपायाः सांसदानाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः इति सः आक्षिप्तवान्। सः कांग्रेसस्य वरिष्ठनेतुः शारीरिक शक्तिप्रयोगेन आचरणं प्रति आक्षेपं कृतवान्। आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहाँ प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहाँ खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। राहुल गान्धिना उक्तं यत् यदा सः संसदस्य अन्तः गन्तुं प्रयतमानो अभवत् तदा भाजपा सांसदाः तं निवारयन्तुं प्रयतन्ते स्म। तेषां कृते सः बलस्य प्रयोगं कृतवान्, तर्जितः च इति उक्तवान्। तेनोक्तं यत् एतत् प्रवेशद्वारमस्ति, तस्मै सदनस्य अन्तः गन्तुम् अधिकारः अस्ति। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। मगर ठीक है, धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। संसदस्य प्रवेशे बाधां कुर्वन्तः सत्तारूढ दलस्य सांसदाः लोकसभा अध्यक्षरूपेण निर्गतनिर्देशानाम् उल्लङ्घनं कृतवन्तः इति कांग्रेसस्य सांसदः शशिर थरूरः अवदत्। सः अवदत् यत् कोऽपि सदस्यः प्रवेशद्वारम् अवरुद्धं न अर्हति। राज्यसभायां कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आरोपितवान् यत् सः भाजपा सांसदैः शारीरिक रूपेण दुरोत्सारितवान् इति। सः लोकसभा अध्यक्षाय ओम बिरला इत्यस्मै पत्रं लिखित्वा अस्य घटनायाः अन्वेषणं कर्तुम् आग्रहं कृतवान् अस्ति। संसदस्य बहिः वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः कांग्रेस पक्षे प्रहारं कृतवान्। सः अवदत् कांग्रेसः संसदस्य गौरवं न्यूनीकर्तुम् इति आरोपितवान्। संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से
कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से जलाई हुई है और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे दो सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया, दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में है। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? संसद भवनस्य परिसरे शान्तिपूर्ण विरोधस्य समये भाजपेति दलस्य द्वौ सांसदौ व्रणितौ कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गान्धिनः विरुद्धम् आक्रमणस्य उद्दीपनस्य च विषये भाजपादलं दिल्ली आरक्षकान् प्रति परिवादं दत्तवान्। कांग्रेस दलमपि भाजपादलस्य विरुद्धं परिवादं दत्तवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन डॉ बी.आर. अम्बेडकरस्य उपरि कृत टिप्पण्याः प्रकरणे लोकसभायां यदा सदने दिवसस्य आरम्भे समागमः अभवत् तदा कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी चेत्यादयः विपक्षिदलानां नेतारः केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः टिप्पण्याः विरुद्धं प्रदर्शनम् आरब्धवन्तः। केचन विरोधं कृतवन्तः सदस्याः सदनस्य केन्द्रे प्रविष्टवन्तः। प्रदर्शनस्य मध्ये सभापतिः ओम बिरला सदनम् अपराह्ने 2 पर्यन्तं स्थगितवान्। राज्यसभायाम् अपि एतादृशाः दृश्याः आसन्। यदा दिवसस्य सदने समागमः अभवत् तदा अध्यक्षः जगदीप धनखड़ः श्रीशाहस्य टिप्पण्याः अन्य विषयाणां च विषये विपक्षस्य सांसदैः प्रस्तावितानि स्थगत सूचनानि अस्वीकृतवन्तः। कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजद, वाम आदि विपक्षीय सदस्याः गृहमन्त्रिणः विरुद्धं कोलाहलं कृतवन्तः। अध्यक्षः सदनस्य कार्यजातस्य आग्रहं कृतवान्, परन्तु व्यर्थः एव आसीत्। पश्चात् सः सदनम् अपराह्ने 2 पर्यन्तं स्थगितवान्। जम्मू कश्मीरे अद्य प्रातः दक्षिण कश्मीरस्य कुलगाम मण्डले सुरक्षाबलैः सह जाते आतंकवाद विरोधी संघर्षे 5 आतंकवादिनः मारिताः। सेना प्रवक्ता अवदत् 2 सैनिकौ अपि घातितौ, एतौ चिकित्सारतौ स्तः। गतरात्रौ आतंकवादिनः उपस्थितेः विषये विशिष्ट सूचनायाः आधारेण क्षेत्रे अन्वेषण कार्यक्रमं च आरब्धम्। सुरक्षा सूत्रानुसारि यदा संयुक्तबलानि कादर ग्रामे शंकित स्थानस्य समीपं प्राप्तवन्तः तदा निगूढाः आतंकवादिनः भुशुण्डिकया प्रहारं कृतवन्तः। सेना प्रवक्ता प्रोक्तवान् यत् मृत आतंकवादीनां परिचयः निश्चीयते। उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराज नगरे महाकुंभ मेलके यात्री यातायातस्य अपेक्षितस्य आगामिनः वृद्धेः प्रबन्धनार्थं केन्द्रीय रेल विभागेन 34 विशेष रेलयानानि चालयितुं योजना घोषिता। मेलकं प्रयागराजे 13 जनवरीतः 26 फरवरी मासपर्यन्तं भविष्यति। विशेष रेलयानानि मुम्बई, पुणे, नागपुर इत्यादिभ्यः विविध नगरेभ्यः प्रस्थास्यन्ति, येन आयोजनेन तीर्थयात्रिणां कृते सुचारुतया कुशलतया च यात्रा सुनिश्चिता भविष्यति। कुम्भमेलापकं विशिष्ट रेलयानानाम् आरक्षणं दिसम्बर 20 दिनांकात् सर्वेषु PRS इत्येषु केन्द्रेषु तथा च अन्तर्जालपटले www.irctc.com.in इत्यत्र उद्घाट्यते। पुण्य सलिला श्रीवास्तवः प्रोक्तवती यत् देशस्य जनसांख्यिकीय लाभांशस्य सदुपयोगाय नवाचारं वर्धयितुं सतत प्रगतिं च सुनिश्चेतुं सशक्त स्वास्थ्य सेवासु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्थासु च निवेशस्य अत्यावश्यकता वर्तते। नवदिल्ल्यां वार्षिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन्त्या सुश्री श्रीवास्तवः प्रोक्तवती यत् भारतस्य स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमः प्रत्येकस्य नागरिकस्य कृते स्वास्थ्य सेवां अल्पमूल्यं, सुलभं, समावेशीं च कर्तुं केन्द्रितः अस्ति। सा उद्योगिनः क्षयरोग मुक्त भारतस्य सर्वकारीय लक्ष्ये योगदानं दातुम् अपि प्रोक्तवती। क्रिकेट क्रीडायां आईसीसी इत्यनेन 27+200 तटस्थस्थानेषु भारत पाकिस्तान देशयोः क्रीडायाः पुष्टिः कृतः। इति वार्ताः।